नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। ठीक है, आज हम लोग लेके हैं सुपर टेट के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इसमें सफल होकर हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मेन टॉपिक पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, कितने नंबर का होता है और कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने मिनट के में हल करना होता है, सारी चीज़ें। नकारात्मक अंक मतलब माइनस मार्किंग है कि नहीं है, इस सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और सीटों की भी चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे है कि 13 विषय 150 अंकों का होगा और सफलता हासिल करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ देखिए स्वरूप में क्या है कि आपके ये सुपर टेट का जो प्रश्न का पेपर का होता है वो 150 अंकों का होता है। ठीक है, और कुल अंक भी उसमें 150 अंक का ही होता है और 150 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 150 ही मिनट आपको टाइम भी रहेगा। ठीक है, नकारात्मक जो माइनस मार्किंग कहलाती है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको आराम से माइनस मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन कोशिश करना है कि सारे अटेम्प्ट कर दिया जाए। उसके बाद देखिए इसमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि देखिए सबसे पहले चीज़ एक सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपका कितने हैं, टोटल 50 मार्क के हैं और 50 मार्क में आपके सब्जेक्ट में देख लीजिए क्या क्या है। करेंट अफेयर ही आपके 30 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर के आपका साइंस हो जाएगा। पर्यावरण और एसएसटी जो कहलाता है वो आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। तो मेन फोकस आपका ये 50 नंबर का हो जाएगा सामान्य मतलब अध्ययन पे। ठीक है, भाषा एवं विचार पे जो जो होता है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत ये 40 नंबर का है। 40 नंबर का क्यों है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कारण है कि हिंदी 20 नंबर की है, अंग्रेजी 10 नंबर और संस्कृत 10 नंबर की है। ठीक है, मतलब हिंदी जो आपका रहेगा ये 20 नंबर की रहेगी, बाकी ये सारी चीज़ें 10 नंबर की रहेगी। ये हो गया आपका 40 नंबर का। उसके बाद हमारा शिक्षण एवं मनोविज्ञान जो कहलाता है वो आपके मिल जाएंगे 30 नंबर के। 30 नंबर में बाल विज्ञान जो मनोविज्ञान है वो 10 नंबर के रहेंगे, शिक्षण विधि 10 नंबर के रहेंगे और जीवन कौशल जो है आपके वो 10 नंबर का रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग की बात किया है। ठीक है, रीजनिंग में देखिए क्या क्या है और मैथ में क्या क्या है। तो आपके हो जाएंगे गणित के 20 अंक। ठीक है, और रीजनिंग के 5 अंक और कंप्यूटर के आपके 5 अंक। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, 150 अंक आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि डिटेल में सब्जेक्ट वाइज देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक कौन क्या करना है। तो देखिए दिया क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है भाषा पे 40 नंबर का और जीएसजी के जो है वो 50 नंबर का है। तो 90 नंबर का तो आपका 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं हम लोगों कि हिंदी में देखिए क्या क्या है। हिंदी में आपके वर्ण विचार संधि समास अलंकार विलोम पर्यायवाची मुहावरा प्रमुख कवि एवं रचनाएँ हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको तैयार करना है। और अपठित कौशल और गद्यांश पद्यांश ये आपको तीनों चीज़ों में देखने को मिलेगा। तीनों भाषाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ इंग्लिश में भी पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, सिनोनिम एंटोनिम आइडम वन वर्ड। ठीक है, यह ये सारी चीज़ें है। संस्कृत में अगर देख लिया जाए साथियों तो आपका स्वर व्यंजन धातु रूप कारक अव्यय उपसर्ग प्रत्यय श्लोक सुक्तिया चित्रवर्ण ये 10 क्वेश्चन है। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तीनों में आपको पैसेज देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आपका पॉजिटिव पॉइंट में है। 40 नंबर की आपके ये 3 सब्जेक्ट मिला के रहने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला देख लीजिए क्या है। देखिए दे रखा है कि इस दूर की सबसे चर्चित कहानी रानी रत्नावली, ये थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट इसमें आ गया है। पिलर नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। पिलर नंबर 2 पे है कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जो 30 नंबर के कहा गया है, मतलब मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर को लेके। तो देखिए गणित में आपके 20 नंबर रहेंगे, कंप्यूटर के 5 नंबर रहेंगे और रीजनिंग के 5 नंबर। कंप्यूटर और ये जो रीजनिंग है बहुत ही आसान देता है, कोडिंग डिकोडिंग रख संबंध और एक आ जाएगा आपका कैलेंडर से। ठीक है, कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के इसमें पूरे के पूरे आप नंबर ले जाएंगे। और गणित में आपका संख्या पद्धति और प्रतिशत लाभ हानि ज्यामिति क्षेत्रपति से क्षेत्रमिति से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसमें भी आपको अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि रीजनिंग में अभ्यास ही सफलता की कुंजी, ये 60 ट्रिक के बारे में दे रखा है। तो रीजनिंग और मैथ के बारे में सबसे ज़्यादा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है,
और अगला दिया है कि भौतिक विज्ञान, जैसे विज्ञान जो 10 नंबर का दिया गया है बेसिक रहेगा, वो आपको दिया इंटर लेवल का है, लेकिन आप 9-10 अच्छे से पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, उसी से हो जाएगा आपका। और सबसे बड़ी चीज़ की टॉपिक वाइज यहाँ पे हमने बांट रखा है। भौतिक विज्ञान में आपका हो जाएगा बल, गति, ऊर्जा, फिर प्रकाश की ध्वनि, यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर अगर आप देख रहे होंगे, चाहे देखे होंगे, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। ठीक है, फिर पदार्थ की प्रकृति, अम्ल, क्षार और दैनिक जीवन में रसायन या साइंस का क्या महत्व है, पूरे साइंस के महत्व के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद जीव विज्ञान में दे रखा है मानव शरीर की संरचना, पोषण एवं रोग और जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी और पर्यावरण में आपको आ जाएगा प्राकृतिक घटनाएं, सौरमंडल और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, सबसे ज़्यादा है कि विज्ञान में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वही है जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिक इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमारा बनता है मनोविज्ञान के बारे में। सबसे चीज़ है कि 10 ही नंबर का ये बाल मनोविज्ञान रहेगा, जिसमें से आपको विकास की अवस्था और संज्ञानात्मक ज्ञान से ही आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद शिक्षण विधि में आपको और समावेशी शिक्षा को पूरा तरह से तैयार करना होगा। 10 नंबर का आपको ये पूरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद है जीवन कौशल आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या है उससे भी रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि अब एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये तीनों का कॉमन जोन है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ये 100% आने की संभावना एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 के बारे में। तो यहाँ से इस चीज़ को आप तैयार करके 30 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि 150 क्वेश्चन को कैसे हल करना चाहिए। तो पहले रखना है टारगेट में भाषा और सामान्य ज्ञान और पैडागोजी, इन्हें 30-40 सेकेंड में प्रति सेकेंड हल करना होता है। मतलब इसमें आपको हल करने का मतलब मैथ तो है नहीं कि आपको ये लगाना होगा, एक प्रश्न में 40-50 सेकेंड बहुत होता है। उसके बाद देखिए गणित में कैलकुलेटर करने के लिए एक प्रश्न पे आप 2 मिनट से 1.5 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको आसानी से फिर बाद में समय बचा लेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि नकारात्मक अंक है नहीं, तो आप तुक्का लगाने से बचे, केवल अच्छे चीज़ों पर कोशिश करिए कि हो जाए। लास्ट टाइम में आपको 2 ऑप्शन में जो दे रहे हैं तो उस पर आप लगा के अच्छे से कर लीजिए, या लास्ट टाइम में तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पूरा सिलेबस। और सिलेबस अभी मैं ऑफिशियल वाला आपको डिटेल से टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एक्सपर्ट पे डाल दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो एक डिटेल वीडियो ऑफिशियल का भी आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।